गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या हुआ था उसमें कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो हमें निकालना है, जिसको हम EMF और सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। EMF या सेल पोटेंशियल, EMF या फिर सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ई सेल से, किससे? ई सेल से। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं E नॉट ऑफ द सेल, क्लियर है ना, E नॉट ऑफ द सेल, ऐसे लिखते हैं। तो है क्या कि थ्योरी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, क्या हुआ था, ओवरऑल रिएक्शन होती है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ओवरऑल जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव आयंस गिव्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये हुआ था। इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ था और इसका क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ, क्लियर है ना। तो है क्या कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिंक का हुआ है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिंक अलग लिखे हैं, जिंक से किस में गया है, जिंक टू पॉजिटिव के अंदर, और ये किसके अंदर गया है, कॉपर टू पॉजिटिव से किसके अंदर, कॉपर के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, ठीक है ना। ओके, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होता है तो उसका हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसका हम क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। और जिसका रिडक्शन हुआ होता है, जिसका रिडक्शन हुआ होता है उसका हम चेक करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या चेक करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, E नॉट, E ऑक्सीडेशन, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बजाय ऐसे लिख सकते हैं, कहां पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है, ये भी लिख सकते हैं। और हम पर्टिकुलरली भी लिख सकते हैं कि किसका हुआ होता है, किसका हुआ है, यहाँ पर जिंक का ना। ए रिएक्शन क्या है, ये वाला है, इसी को लिखना है। रिएक्टेंट कौन है, जिंक, और प्रोडक्ट क्या बना, जिंक टू, ऐसे ऐसे जिंक और जिंक टू, ऐसे ऐसे, क्लियर। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, हम ई रिडक्शन लिखते हैं। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, कहां पे होता है, कैथोड पे, ई कैथोड लिखते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर का हुआ होता है तो वो भी लिख सकते हैं। इसका ये हम इसको कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट कौन है, कॉपर टू पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या है, बीच में स्लैश लगा देंगे, तो ई कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में, किसमें है, नॉर्मल कंडीशन में। और जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाया जाए तो क्या होगा, बोलो, स्टैंडर्ड कंडीशन में लगाया जाए तो सिर्फ कैसे हो जाएगा, E नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। ये जो नॉट वर्ड है, ये नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंशन करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने फंक्शन करवाया, उसका पढ़ा हमने, तो कोई टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का डिस्कस नहीं किया। लेकिन जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन फिक्स कर दी जाती है, क्या क्या फिक्स कर दिए जाते हैं, टेम्परेचर तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर। तो उस कंडीशन में आपका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो किसमें बदल जाता है, स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म किसमें चले जाते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया है।
स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन क्या की है, फिक्स की है। तो इसको भी कैसे मेंशन कर देंगे, ई नॉट हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा ई नॉट। क्लियर है ना। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ उसको लिखते हैं ईएमएफ से, ईएमएफ। और उसको लिखा कैसे जाता है, ई सेल। कैसे लिखा जाता है, ई सेल। और निकालते कैसे भाई, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऐसे निकाला जाता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ई कहां पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे, और या फिर ये वाला कहां पे होता है, कैथोड पे, ऐसे लिख सकते हैं। आप इस रिएक्शन के लिए लिख के दिखाओ, इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखोगे, एनोड अभी भी लिखवाया था, ई Zn से Zn पॉजिटिव प्लस ई कॉपर पॉजिटिव से कॉपर, यही हो जाएगा। ये किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखवाया जाए तो कैसे क्या आ जाएगा, ई नॉट और ये भी क्या, ई नॉट। क्लियर ना, ऐसे लिखा जाए तो कुछ नहीं है। ईएमएफ ई नॉट ऑफ द सेल आप सिंपल निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब वो नॉर्मल कंडीशन में निकलवा रहा है या स्टैंडर्ड कंडीशन में निकलवा रहा है, ये आप थोड़ा चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होना तो पक्का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलवाएगा आपसे, और नॉर्मल कंडीशन में ये होना तो नॉर्मल निकलवाएगा। जनरली हम स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टडी करते हैं। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स लिया है, पहला न्यूमेरिकल, दूसरा है, तीसरा और ये चौथा न्यूमेरिकल। क्लियर है ना। ये हम डिस्कस करेंगे आपसे, आपको इजीली ई नॉट ऑफ द सेल निकालना आ जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या याद रखो आप, फॉर्मूला क्या याद रखेंगे ईएमएफ निकालने का, बोलो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में डिस्कस करेंगे। ई नॉट सेल, यही तो आपका ईएमएफ की इक्वल था, इसकी इक्वल है, बोलो ई नॉट एंड ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन, यही है ना। एकदम ठीक। एक पॉइंट और याद रखो कि ई नॉट ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ई नॉट रिडक्शन रहता है, ठीक है ना। और ई नॉट रिडक्शन हमेशा नेगेटिव रहता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये वाला फॉर्मूले आप लिख लो, आपको समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहां से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस करना है कि जैसे अभी अभी रिएक्शन लिखा जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव, ये आपको क्या मिला है, जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है ना। ये तो पूरा कंप्लीट रिएक्शन है, ओरल रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ओरल जो रिडॉक्स रिएक्शन उसको स्मॉल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। कैसे, देखो बीच में तो लगाएंगे हम सैंडविच, ये डबल जो लाइन है ये सैंडविच को रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइन है जो, और इधर जो भी एनोड पे रिएक्शन हुआ है, एनोड पे कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैथोड पे जो भी रिएक्शन हुआ, मतलब कैथोड पे कौन सा रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है ना। कैसे, जैसे इसके लिए लिख के दिखाओ, एनोड पे कौन सा हुआ है, ये वाला, तो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव आयंस, सैंडविच कैथोड पे कौन सा है, इससे ये हुआ है, तो रिएक्टेंट पहले लिखते हैं जिंक टू कॉपर पॉजिटिव से कॉपर। बस एक बात चीज है, अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ होता है तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिख देते हैं। अज्यूम कर रहा हूं मैं इसका C1 कंसंट्रेशन है मोलर यूनिट के अंदर, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, C2 कंसंट्रेशन। ये स्मॉल रिप्रेजेंटेशन। कैसे, पहले एनोडिक रिएक्शन होता है, फिर कैसा होता है, कैथोडिक रिएक्शन होता है। क्लियर है ना। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, जो बेसिक था न्यूमेरिकल सोल्व करने का वो क्लियर है सभी को, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्या है पहला न्यूमेरिकल, एक इन सभी में क्या निकलवा रहा, पहला दूसरा और जो तीसरा क्वेश्चन है तीनों में ईएमएफ निकालवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, ईएमएफ। ओके,
ये कह रहा है कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर रिएक्शन क्या हुआ, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव के अंदर साल्ट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर और कुछ गिवन है और कह रहा है कि ईएमएफ निकालो। क्या निकालो? ईएमएफ निकाल दीजिए इसको। ईएमएफ कैसे निकालेंगे? क्योंकि कह रहा है जिंक से जिंक टू पॉजिटिव फ्यूजन फर्स्ट चाहिए, सोल्व करें हम इसको। और साल्ट कॉपर टू पॉजिटिव से क्या है, कॉपर। इसको थोड़ा ओरल करके लिख लो, कंप्लीट करके। क्या होगा भाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओपन करके लिखेंगे थोड़ा, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट एक साइड आ जाएगा, जिंक प्लस रिएक्शन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला रिएक्शन। वैसे तो समझ ही आ रहा था हमें जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना। अब ईएमएफ आपसे निकलवा रहा है इसके अंदर, तो ईएमएफ का मतलब क्या है, ई नोट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकलवा रहा है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालोगे आप? अभी अभी आपको बताया था, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। ठीक है ना। ई नोट ऑक्सीडेशन किसका, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का। लिख दो ई नोट, पहले फॉर्मूला बनाओ, उसके बाद हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा। ई नोट रिडक्शन का किसका, कॉपर का। ये ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। ठीक है ना। ई नोट प्लस सेल आपका आ जाएगा, ये हम आ जाएगा। अब गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है आपके पास, ई नोट जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन गिवन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है जिंक का। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इसका, जिंक का है। ठीक है, कितना है, ये वाला, यही तो चाहिए। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, 0.76 वोल्ट है प्लस। अच्छा, ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर मींस आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इसका, कॉपर का। क्या गिवन है, गिवन है, गिवन है, तो आपका क्या वैल्यू पुट कर दो ऐसे। ठीक है ना। तो 0.34 वोल्ट बताओ, सोल्व करके बोलो, 0.76 और 0.34 बोलो, 0 0 एंड 1, इतना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1.10 वॉट, मतलब क्या, जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दो अलग अलग बीकर बना के 2 इलेक्ट्रोड्स डाले थे, उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 1.10 हुआ, 1.10। ये उसी का फर्दर पार्ट था। क्लियर है ना। ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू कहां से आई, ये वाली वैल्यू कहां से आई है? एक्चुअली में ये वैल्यू है कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपसे न्यूमेरिकल निकलवाएगा तो न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी गिवन होंगी। ठीक है ना, ओके। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये पैटर्न ट्राई करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर वेरियस मेटल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन किया हुआ। क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कई बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, कई बुक में डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन ये जरूरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया गया है, टेम्परेचर कंसंट्रेशन फिक्स किया गया है, ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किया गया सभी का। अगर मान लो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो अभी बताया था
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है? सिर्फ उनका क्या बदलना है? सिंबल बदलना है। क्या बदलना है? सिंबल बदलना है। क्लियर? ठीक है, देखिए और सेकंड न्यूमेरिकल देखिए हम। सेकंड न्यूमेरिकल ये है हमारा कि कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव के अंदर, साल्ट एजी पॉजिटिव से एजी के अंदर। पहले आप लिख लो कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव, साल्ट एजी पॉजिटिव से एजी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को जरा ओपन कर रहे हो, ये तो रिएक्टेंट है आपके दोनों, और ये दोनों क्या होते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। कॉपर टू पॉजिटिव से क्या है? एजी। आप जरा देखो कॉपर से क्या गया? कॉपर टू पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, और यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो पहले भी समझ चाहिए ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने क्या होता है? ये, इसलिए हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें ईएमएफ निकालो, ईएमएफ ई नॉट ऑफ द सेल निकालिए। कैसे निकालोगे बोलो? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। किसका ऑक्सीडेशन? कॉपर का। कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव ऐसे लिखोगे ना, पहले रिएक्टेंट फिर क्या? प्रोडक्ट प्लस, फिर सिल्वर का रिएक्शन, तो एजी पॉजिटिव लिखेंगे आप ऐसे, क्योंकि स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को साथ लेके नहीं चलेगा। एजी पॉजिटिव से एजी, क्लियर है? ठीक है। अब देखो आपके पास गिवन क्या है? गिवन क्या है? आपको चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए कॉपर का, लेकिन गिवन क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ओके। और ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है सिल्वर का, और चाहिए क्या आपको? रिडक्शन। तो मतलब ये तो हमारा सही है, इसमें थोड़ा सा एरर है। इसको एरर को हम ठीक तो कर सकते हैं, मतलब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये, लेकिन गिवन क्या है? ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से क्या? कॉपर, ये चाहिए ना, ये गिवन है, ये गिवन है, और हमें ये चाहिए। तो बताओ दोनों का रिलेशन क्या होगा? दोनों का रिलेशन क्या है? ई नॉट कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव, भाई रिलेशन तो यही है ना, सिर्फ क्या रहता है? नेगेटिव सिंबल। यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट। क्लियर है? वैल्यू पुटअप कर दो, बोलो इसका वैल्यू क्या है? ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर कितना था? प्लस 0.34 वोल्ट। अब सिंबल बदलेगा तो कैसा आ जाएगा? माइनस 0.34 वोल्ट प्लस सिल्वर का कितना है बोलो? एज इट इज लिख देंगे इसको 0.804। अच्छा इसको सोल्व कर लेंगे ना, इजी है, वोल्ट में आंसर लगा दो इसका, बस ये आपका ईवीएफ निकल जाएगा। तो पॉइंट क्या है? बहुत इजी न्यूमेरिकल है। क्या निकाले आप? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? आप थर्ड न्यूमेरिकल पे चलिए। थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है आपका? थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 2 हाफ सेल्स हैं, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम, और ये कह रहा है गिवन आपका ये है, कह रहा है कि ईएमएफ निकालो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये हम वैरायटी आपको करवा रहे हैं। 4th क्वेश्चन में एक अलग वैरायटी निकल के आएगी। इसी के साथ आपका ई नॉट ऑफ द सेल आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, और इससे आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है नियरेस्ट इक्वेशन, ठीक है ना, नियरेस्ट इक्वेशन बेस्ड आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी ये आप इजीली निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन तीनों को निकालने के लिए आपको अच्छे से समझ आना चाहिए ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हो? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। रिएक्शन आपके पास है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ पहचानना, उसका पोटेंशियल वैल्यू कुछ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में गिवन होगा, न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाएगा।
ये कह रहे हैं कि दो हाफ सेल्स हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, थर्ड क्वेश्चन, एक तो ये वाला और क्या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये वैल्यू गिवन है, मतलब इसमें रिएक्शन गिवन नहीं है। अभी हमने जो न्यूमेरिकल किए उसमें रिएक्शन गिवन था, इनमें न्यूमेरिकल इसमें जो वैल्यू है वो गिवन है, रिएक्शन गिवन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमें खुद बनाना होता है, ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन हमें खुद बनाना होता है, और वो भी कैसे, इन न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हुए। इनको हम देखेंगे, इनको देखो अच्छे से, चेक करो और फिर बताओ कि रिएक्शन क्या होगी, ठीक है ना। एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ऐसा जब कभी देखने को मिले कि रिएक्शन आपका नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप कैसे रिएक्शन बनाओगे। देखो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दोनों के, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशन। आप क्या करो, दोनों को सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो E0 एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्या कन्वर्ट करेंगे तो सिंबल बदलेगा इसका 1.66 वाट, इसको बदल लो। E0 मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू 2.36 वोल्ट। क्लियर है? बताओ किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा, किसका ज्यादा है? इसका वैल्यू 1.66 वोल्ट है, इसका वैल्यू कितना है 2.36 वोल्ट, इसका वैल्यू ज्यादा है मैग्नीशियम का, मतलब ये वाली रिएक्शन फेवरेबल है। मतलब क्या कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिए मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब दोनों में से पहले कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस पहले कौन करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव दोनों में से कौन है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से। वैसे नहीं बताना है, इनकी वैल्यू देख के बताना है। जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी का ही ऑक्सीडेशन होता है। अब हमें इन दोनों में से ये पता लग गया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पक्का है इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। बना दीजिए आप, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे रिएक्शन, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, बना दो रिएक्शन। इसका तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है और एल्यूमिनियम किसके अंदर जा रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर जा रहा है। क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, ये वाला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए, 2, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए, 2। क्लियर है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए, 3। ये तो सही नहीं है, बराबर नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस करो। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने हुए, क्योंकि जब आप नियरेस्ट इक्वेशन में लगाओगे तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इट गिव्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस एल्यूमिनियम। बैलेंस कर लो इसको, कैसे बैलेंस करोगे भाई, इसको तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से और इसको कितने से, 2 से, बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम को 3 से किया, इसको 3 से किया, इसको 2 से कर दो, इसको 2 से कर दो, क्या आपका इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की संख्या कितनी हो गई है, 6। कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में लॉस या गेन हुए, ठीक है ना। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए निकालो E0 और 10। E0 और 10 कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का, तो आपको ये चाहिए, प्लस रिडक्शन किसका हुआ है, एल्यूमिनियम का। E0 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से क्या, एल्यूमिनियम। क्लियर है ना, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ आप, ये है ना, ये है आपका गिवन चीजें, तो ये है मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन क्या
है इसका क्या करना पड़ेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा। प्लस 2.36 वॉट प्लस एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, गिवन भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 1.66 वॉट। सोल्व करो जरा, प्लस 2.36 वोल्ट माइनस 1.66 वोल्ट, सोल्व कर लो इसको, 820 में आ जाएगा वोल्ट में, और ई नोट का यूनिटी वोल्ट रहता है, तो याद रखिए ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में। ये सारी वैरायटीज हैं, ई नोट ऑफ द सेल कैसे पूछा जा सकता है, ये सभी वैरायटीज है जो कि डिस्कस की जा रही है। क्लियर है, और ये सारी ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू गिवन है कहां से आया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, इसको देखिए आप। ठीक है, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर इन निकल वेसल, कि क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो निकल के मटेरियल के अंदर, बर्तन के अंदर स्टोर किया जा सकता है। और गिवन क्या आपके पास, ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, ये गिवन है, क्या वैल्यू है, प्लस 0.34 वोल्ट, और क्या है ई नॉट एजी पॉजिटिव से क्या है, एजी वैल्यू क्या है इसका, प्लस 0.80 वोल्ट, ये वाला है। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। एक बात मैं बताइए, क्या कि जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अगर हम चले, तो क्वेश्चन क्या है, कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर इन निकल वेसल, और गिवन आपके पास ये है, तो गिवन आपके पास ये निकल वेसल नहीं है, ऐसे करो सिल्वर वेसल है, ठीक है ना, सिल्वर वेसल, तो है क्या, क्योंकि सिल्वर गिवन है ना हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सिल्वर वेसल कीजिए इसको। तो है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिल्वर का बर्तन है एजी, ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, किस किस के बीच, एजी प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हुआ, यही है ना, तो कैन नॉट स्टोर, तो स्टोर नहीं कर सकते। और एजी, और जब इन दोनों को हमने किया, रखा एक साथ, और रिएक्शन नॉट अकर्स, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यही है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हमें कैसे पता लगेगा, हमें इजीली पता लग जाएगा। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन डाटा से ई नोट ऑफ द सेल निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हम इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस नेचर चेक करेंगे। इस रिएक्शन का क्या कर लेंगे, स्पॉन्टेनियस नेचर चेक कर लिया जाएगा, स्पॉन्टेनिटी चेक कर लिया जाएगा, मतलब ये रिएक्शन नेचुरल टेंडेंसी है, इसका कर्ष होने क्या नहीं होने का। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चेक करते थे, डेल्जी नोट का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन हो जाएगा, और डेल्जी नोट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी, और ई नोट ऑफ द सेल में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है वो आप लिखो, डेल्जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल, ये रिलेशन गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। एन का मतलब होता है, नेगेटिव सिंबल तो है, एन का मतलब होता है वो जो रिएक्शन हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लो से गेन किए गए, कितने इलेक्ट्रॉन लो से गेन किए गए। एफ का मतलब है फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्ब्स, और ई नोट ऑफ द सेल आप जानते हैं, अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल करवाया था,
एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। हालांकि ये जरूर है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने क्या होते हैं, गेन होते हैं। चेक कीजिए इसको बस, ठीक है। आप सब ये चेक कर लो रिएक्शन होता है या नहीं होता, बस ये चेक करो। ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ई नोट ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा, निकालो। तो रिएक्शन क्या कर रहा है, लैक स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि निकल जो आपका है सिल्वर है, सिल्वर का वेसल है प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर इनको रखेंगे तो मान लो रिएक्शन क्या होगा बताओ, कॉपर Ag सल्फेट, ठीक है ना, ये है ना, क्योंकि सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कॉपर, इसमें क्या हो जाएगा कॉपर, क्लियर है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको बैलेंस किया जाए तो ऐसे कि Ag प्लस कॉपर टू पॉजिटिव क्या दे रहा है आपको, 2Ag पॉजिटिव प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो जाएगी अगर आयनिक फॉर्म में आप इसको लिख रहे हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ई नोट ऑफ द सेल आप कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर का क्या है, ऑक्सीडेशन, ई नोट Ag से Ag पॉजिटिव प्लस, और कॉपर का क्या हो रहा है रिएक्शन, कॉपर टू पॉजिटिव से क्या हो रहा है कॉपर। अच्छा, स्टेटमेंट में देखो आपके पास क्या ये गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन आपको चाहिए क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पक्का है ना इसका सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यही हो जाएगा प्लस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो क्या आएगा बताओ, 0.8 लिख देंगे ना, ठीक है। आप ये बताओ वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 8.80 में से 0.34 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ पर क्या बचा 7, 4, ये बचा ना, माइनस का आएगा तो माइनस 0.46 वोल्ट बचा ई नोट ऑफ द सेल का वैल्यू। देखो जब कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है सोल्व किया जा सकता है, नहीं तो आपको सोल्व ऐसे ही करना है, जो जिसका मटेरियल है प्लस जिसका सॉल्यूशन है उन दोनों को लेके आपको रिएक्शन बना लेना है, अपनी तरफ से बनाना है, आगे सोल्व करते जाइए, जो गिवन है वो पुट अप करते जाइए। अब ये कहो ई नोट ऑफ द सेल का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव ऑफ 0.46 वोल्ट, इसमें पुट कर दो, डेल जी नॉट इक्वल टू किसकी इक्वल है, माइनस तो है ही, ओके। हमें तो सिर्फ सिंबल चाहिए ना, सिंबल से मतलब है, तो एन को एच डी रख लो, एफ, ओके। ई नोट ऑफ द सेल का वैल्यू कितना है बोलो, माइनस 0.46 वोल्ट, क्लियर है। तो डेल जी नोट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कुछ भी मैथमेटिकल वैल्यू जो आता है इसका हमें उससे मतलब नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में अगर निकलवाता है तो हम निकाल लेंगे। आप ये होती है डेल जी नोट का वैल्यू कैसा है पॉजिटिव, डेल जी नोट का वैल्यू कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब हम इसको स्टोर कैन बी स्टोर, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो क्या है ऊपर मैं सबक कर रहा हूं इसको कैसे भाई स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप अगर देखो ई नोट ऑफ द सेल का सिंबल अगर पॉजिटिव आता है, पहला केस ई नोट ऑफ द सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो डेल जी नोट का वैल्यू कैसा हो जाएगा नेगेटिव, मतलब रिएक्शन होगी तो स्टोर नहीं कर सकते, यही है ना। दूसरा अगर ई नोट ऑफ द सेल का वैल्यू कैसा आता है नेगेटिव, तो डेल जी नोट का वैल्यू कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो रिएक्शन नॉट अकर्स, तो रिएक्शन नहीं होगी और हम उसको क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, जैसा कि इस केस में हुआ, क्लियर है ना। तो ये आपको न्यूमेरिकल था, इसको बेस्ड आप काफी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, ओके।